तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री खुद इस पर बोल रहे हैं तो उसके अरे तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो काहे नहीं चले गए मणिपुर? क्यों नहीं स्पेशल टीम गठन करा दिए? बिहार में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो केंद्र से स्पेशल टीम गठन करके भेज दिए जांच कमेटी बनाने के लिए। आप प्रधानमंत्री आप अपने एनडीए की बैठक में बैठे हुए थे, एनडीए की बैठक कर रहे थे, तमाम मंत्री आप जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिलकर आप अपने एनडीए को मजबूत करने के लिए बैठक कर रहे थे। उसके बाद आपने चुप्पी तोड़ ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं निखिल और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के सबसे ज्वलनशील मुद्दे पर, जो मुद्दा है कि आखिरकार महिलाओं के सम्मान को बराबर शर्मसार किया जा रहा है देश में। चाहे बात मणिपुर की करें, चाहे बिहार के बेगूसराय की बात हो या फिर बात हो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की। आखिरकार महिलाओं को निर्वस्त्र करके इस तरीके से उनकी इज्जत को शर्मसार किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? और सरकार तीनों जगह देखे तो अलग अलग है। बात करें मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, बिहार में राजद जदयू की सरकार है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। आखिरकार महिलाओं के साथ ये अपमानजनक व्यवहार क्यों? तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निखिल, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, हमारी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा, ये वो बोलती है, आखिरकार इनकी अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है? देखिए, जो वादे होते हैं सिर्फ सरकार ये चुनावी वादे करती हैं। अगर देखा जाए तो घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना निकलकर सामने आ रही है। और सबसे शर्म की बात ऐसी ये है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं उनका बयान आता है कि ऐसी घटना तो होती ही रहती है। अरे आप एक बार ये भी तो सोच लीजिए कि आपकी सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उन्होंने अपने राज्य में घटना हो रही है उस पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, और जब वीडियो निकलकर सामने आता है तो कहते हैं ऐसी घटना होती रहती है, कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री की। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह वो वहाँ गए थे, उनसे भी वहाँ की स्थिति मणिपुर में नहीं संभली। निखिल, प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझे, और जो 3 महिलाओं के साथ जो घटना घटी है उसमें एक जो महिला का हस्बैंड है वो भारतीय सैनिक का सूबेदार है। तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि हम देश की रक्षा करते हैं और हमारे घर में हमारी महिला, हमारे बच्चे, हमारे परिवार वो सुरक्षित नहीं है, तो वो देश की कैसी सुरक्षा कर पाएगा? और देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से एक वादा किए थे, मैं देश को कभी बिकने नहीं दूंगा, देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। आज 140 करोड़ जो जनता है वो उनकी शर्म से उनकी आंखें झुक गई होंगी। निखिल, मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया कि ये जो घटना है ये शर्मसार करने वाली है, संवेदनशील है, 140 करोड़ भारतीय का अपमान है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री खुद इस पर बोल रहे हैं तो उसके अरे तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो काहे नहीं चले गए मणिपुर? क्यों नहीं स्पेशल टीम गठन करा दिए? बिहार में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो केंद्र से स्पेशल टीम गठन करके भेज दिए जांच कमेटी बनाने के लिए। आप प्रधानमंत्री आप अपने एनडीए की बैठक में बैठे हुए थे, एनडीए की बैठक कर रहे थे, तमाम मंत्री आप जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिलकर आप अपने एनडीए को मजबूत करने के लिए बैठक कर रहे थे। उसके बाद आपने चुप्पी तोड़ ली है। देखिए कि अब बिहार में, देश में तमाम जो लोग हैं वो उग्र हो जाएंगे अगर हम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। तो क्यों नहीं गए मणिपुर? सवाल उठता है कि बिहार की जो घटना निकलकर सामने आती कि बिहार के मुख्यमंत्री भी अब वो अपने जो केंद्र की रोटी है वो सेकने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब केंद्र में देखने के लिए तमाम जो मंत्री हैं, ममता बनर्जी भी अलग ही वो अपने केंद्र में देखने में नजर में लगी हुई है। अब देख लिए वहां भी बंगाल में जो घटना हुई है, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से घटना घटी, सीधा सीधा आरोप महिला का बयान आया कि हेमंत रोय जो पंचायत चुनाव में खुद कैंडिडेट है, उसने उसके इशारे पे उस महिला के जो है निर्वस्त्र कर दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए। तो आखिरकार सरकार संज्ञान ले क्यों नहीं रही है इसमें? सरकार संज्ञान इसलिए ले रही है कि अगले साल केंद्र में फिर चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो चुनाव में तो और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अरे सरकार अगर उन्हीं के पार्टी के कोई लोग होंगे तो संज्ञान ले लेंगे तो फिर वोट बैंक ना कट जाएगा।
आप समझ नहीं रहे हैं ना। और नीतीश बाबू काहे चुप हैं, काहे ने कमेटी बना के भेज दे रहे हैं जांच में। किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है तो उसको तुरंत जेल भेज देना चाहिए। आप एक वीडियो जो वायरल हुआ होगा बेगूसराय का, उसमें देख रहे होंगे, ठीक है महिला बालिग है, ये नहीं कि नाबालिग है, बालिग है तो उसको मारने पीटने का अधिकार तमाम जो जनता है उसको है ही नहीं, क्योंकि वो अपने मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। हाईकोर्ट का भी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। अब आप अपने जब आपकी उम्र ज्यादा है, बालिग हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग पीट रहे हैं, निर्वस्त्र करके वहां महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अत्याचार है। उन तमाम लोगों के ऊपर दंडवत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप देखिए कि मणिपुर में का जो मुख्य आरोपी क्या होता है जी, उसमें 10 जो लोग हैं उन तमाम लोग जो लोग हैं वो सभी लोग मुख्य आरोपी हैं। वहां की सरकार एक आदमी को पकड़ के कह दिए कि ये मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी क्या होता है? देश की जनता अब जान गई है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ कहीं ना कहीं, अब हम लोग भी जानते हैं कि सिर्फ जुमला कर रहे हैं, देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं बात करें निखिल, तो तमाम सरकारें जो है वो महिलाओं की आवाज को बुलंद करने में, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बजाय जो है बैक फुट पर ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विफल रहे हैं ये अपने कार्य को करने में। बिल्कुल। अब आने वाले समय में 24 के चुनाव है, लोकसभा की बात की जाए, बात बिहार चुनाव की हो तो 25 में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता और महिलाएं विशेष करके तमाम सरकारों को जवाब देंगी। जब इस तरीके के हालात होंगे देश में तो तमाम महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो दारूबंदी किए थे महिलाओं के कहने पे ही, महिलाओं का ही वोट बैंक उनको मिला। अब महिलाओं पे ही अत्याचार हो रहा है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जो खाता खुलवाने वाली योजना थी, उसी के साथ साथ गैस सिलेंडर देने वाली योजना थी, इन सब से सबसे ज्यादा वोट बैंक महिलाओं का नरेंद्र मोदी को भी इकट्ठा हुआ था, मिल रहा था। उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव में उस समय भी महिलाओं ने जबरदस्त समर्थन दिया भाजपा को। तो आखिरकार जनता तो देख रही है जी, महिला भी देख रहे हैं जी आशीष, कि आखिरकार क्या कर सकते हैं वो लोग। क्योंकि जब सरकार सक्षम नहीं है करने के लिए तो सरकार को बदलना उचित होगा कहीं ना कहीं। वो लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं आप भी हैं पत्रकारिता में, आप भी कई जगह जाते होंगे। अब कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है वो बदल गया है। केंद्र में जो अब पलटी मारने के लिए है, बीजेपी लाख दावे करे हिंदू मुसलमान कर लेने के लिए, अब कहीं ना कहीं देश की जनता जो है वो मन बना ली है कि अब उनको गद्दी पर से उतार देना है। क्योंकि जिस तरीके से देश को हम चारों तरफ से मजबूत कर दें, एक आर्मी वाला की बात आपको बताए थे, वो देश के चारों तरफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करता है, बॉर्डर पे खड़े रह के, रात दिन खड़ा रह के वो तमाम सरहदों की सुरक्षा करता है, और उसके घर में ही एक घटना घट जाए, कैसा फील होगा? लेकिन सवाल हमारे प्रधानमंत्री एक और होगा सवाल निखिल, कि एक बात बताइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री भी विफल हैं। इधर ममता बनर्जी के राज्य में आपने देखा क्या हुआ। अरे तो मणिपुर में तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। नहीं, तो मणिपुर में क्यों नहीं संभल रहा उनसे? आप कहेंगे कि बंगाल में नहीं संभाल रहा, बंगाल में भी नहीं संभल रहा, बिहार में भी नहीं संभल पा रहा है, हम मानने के लिए तैयार, मणिपुर में भी नहीं। आखिरकार ये सारी तमाम पार्टियां कटघरे में कहीं ना कहीं। आशीष, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वो केंद्र से उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, आप बंगाल की बात करें, वहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो चलो कुछ मतभेद होगा, बिहार में मतभेद होगा, मणिपुर में क्या हो गया उनको? मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। आप वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? ऐसा बयान दिए थे वो। ऐसी घटना तो बहुत सारी होती रहती है। एक वीडियो निकल कर सामने आया तो आप लोग मीडिया जो सामने सवाल पूछ रही है। अरे तो मीडिया के सामने सवाल नहीं आता है, कई कई वीडियो वहीं दबा दिया जाता है। कई कई आप बिहार की ही घटना देख लीजिए, कई आरोपी जो हैं
वो महिला को पहले ही मार देते हैं और थाने तक केस भी नहीं पहुंचता है। तो मीडिया हम लोग को जब तक जानकारी नहीं मिलेगी हम लोग कहां तक जाएंगे? हम लोग भी तो कहीं तक जा नहीं सकते हैं, हमारे पास भी कई नियम हैं। सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं सरकार पे कि सरकार कहीं ना कहीं असंवेदनशील हो गई है और जिस तरीके से वो रवैया अपना रही है, अब केंद्र की जो राजनीति है वो बदलने का समय आ गया है और देश की जनता है उसको बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सुना आपने किस तरीके से निखिल जो है वो साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना रवैया ठीक नहीं कर रही है। महिलाओं की जो ये संवेदनशील घटनाएं सामने आ रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं तमाम सरकारें इस वक्त कटघरे में हैं। तमाम राज्यों में जिस तरीके की असंवेदनशील घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करती है। तो ये महिलाओं को चुनना होगा कि उनके हक की आवाज कौन उठाएगा, उनके हक की आवाज कौन उठा सकता है, चाहे बात मणिपुर की करें, चाहे बात बिहार के बेगूसराय की हो या फिर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस महिला को निर्वस्त्र किया गया या उसके वस्त्र फाड़े गए। तो आखिरकार जनता को चुनना है, जनता को देखना है और 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। जनता जब भी चाहे जवाब दे सकती है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।